हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है सुमेलित करना है इसमें। तो देखते हैं सुमेलित करना है। तो पहला है गेट्स ऑफ पैराडाइज। ये कृति किसकी है? तो ये किसकी है? तो ये है लोरेंजो गिबर्ती। ये मूर्ति है तो लोरेंजो गिबर्ती की ये मूर्ति है। फिर पिएटा, ये मूर्ति किसकी है? ये भी मूर्ति है। तो पिएटा ये माइकल एंजेलो की है। थिंकर किसकी है? तो थिंकर रोंदा की है। वुमन एंड जग ये पेंटिंग है। तो वुमन एंड जग ये पेंटिंग किसकी है? तो पिकासो की है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कौन सा सही होगा। तो पहले का चौथा और दूसरे का क्या है? दूसरे का तीसरा नंबर सही है। और तीसरे का कौन सा सही है? दूसरा सही है। और डी नंबर का पहला सही है। तो देखते हैं किस में है पहले का चौथा। तो पहले का चौथा बी नंबर में है। पहले का चौथा इसका मतलब बी नंबर सही है। पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा और तीसरे का दूसरा, चौथे का पहला। तो बी नंबर राइट होगा। फिर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है दृश्य बोध के गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक का जनक कौन है? तो मैक्स वर्दीमर हैं। वर्दीमर भी कहते, वर्दीमर भी कहते, मैक्स वर्दीमर। सी विल बी राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक प्रसिद्ध कला समीक्षक कौन है? इसमें से एक प्रसिद्ध कला समीक्षक कौन है? तो कौन है इसमें से एक प्रसिद्ध कला समीक्षक? A.S. रमन। ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? वीरभूमि प्रसिद्ध है। तो वीरभूमि जो प्रसिद्ध है वो टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। टेराकोटा मंदिरों के लिए ये प्रसिद्ध है। अगला देखते हैं। क्वेश्चन है पटचित्रण कहाँ की कला है? तो पटचित्रण ये कहाँ की कला है? तो ये कला है उड़ीसा की। पटचित्रण उड़ीसा की प्रमुख कला है। उसके बाद देखते हैं इनमें से एक प्रसिद्ध कला समीक्षक कौन है? तो इनमें से एक प्रसिद्ध कला समीक्षक कौन है? तो A.S. रमन ही है। A.S. रमन है। उसके बाद देखते हैं। क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में ब्लैक पॉटरी किस स्थान पर प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश में जो ब्लैक पॉटरी है वो निजामाबाद में प्रसिद्ध है। डी विल बी राइट आंसर। फिर देखते हैं सुमित्रानंदन पंत क्या थे? तो सुमित्रानंदन पंत जानते हैं कौन है? कवि हैं। वो एक कवि हैं, कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर के जनक कौन कहलाते हैं? तो चार्ल्स बैबेज कहलाते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एरेना किससे संबंधित है? तो एरेना का संबंध है एनिमेशन से। क्या है? एनिमेशन से इसका संबंध है एरेना का। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है? तो अपने भारत में कितने सांस्कृतिक केंद्र हैं? तो 7 हैं। ठीक है। तो उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पे है? तो ये है प्रयागराज, जिसको इलाहाबाद, पुराना नाम इलाहाबाद, प्रयागराज में है। ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वाल्ट डिज्नी जनक हैं। वाल्ट डिज्नी किसके जनक हैं? तो ये एनिमेशन प्रक्रिया के जनक हैं। बी विल बी राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटेग्रेलियो पद्धति कौन सी है? इनमें से इंटेग्रेलियो पद्धति कौन सी है? तो ड्राई पॉइंट एंड और क्या है? इक्वेंटेड क्या है? ये इंटेग्रेलियो पद्धति है। और वुडकट क्या है? तो ये रिलीफ प्रक्रिया है, रिलीफ पद्धति। फिर देखते हैं पचारने क्या हैं। ये तो इनकी डेथ हो गई है। उत्तम पचारने क्या हैं? तो ये कौन थे? तो ये अध्यक्ष थे। अध्यक्ष कहाँ के थे? तो ललित कला अकादमी के ये अध्यक्ष थे। तो ए विल बी राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तनखा कुंडलित चित्र किस राज्य में पाए जाते हैं? तो तनखा कुंडलित जो चित्र है वो हिमाचल प्रदेश में। सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन क्या है कि किस स्थापत्यविद ने शहीद स्मृति का निर्माण किया है? तो वो कौन है? देवी प्रसाद राय चौधरी हैं। फिर कामाख्या मंदिर कहाँ पे है? तो कामाख्या मंदिर कहाँ है? तो ये कहाँ पे पड़ेगा? गुवाहाटी में पड़ेगा। असम, गुवाहाटी। ठीक है। तो सी विल बी राइट आंसर, असम के गुवाहाटी में। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है सारनाथ बुद्ध प्रतिमा किस पत्थर से बनाई गई है? तो चुनार बलुआ पत्थर से। फिर क्वेश्चन क्या है? गंगा अवतरण प्रसिद्ध उभार मूर्ति कला
या रिलीफ स्कल्पचर कहाँ पर उकेरी गई है, तो ये महाबलीपुरम जो तमिलनाडु में है। फिर देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन क्या है। इसमें आपको काल अनुक्रम का चयन करना है, तो इसको सीरियल से आपको लगाना है। तो सबसे पहले कौन सा होगा, तो सबसे पहले सांची का मंदिर 17, सांची की मंदिर जो गुप्तकालीन है 17, फिर मार्तेंड सूर्य मंदिर होगा, फिर खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर होगा, फिर कौन सा होगा, कोणार्क का सूर्य मंदिर होगा। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। ओके, तो इसको याद रखेंगे। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है कोणार्क मंदिर, कोणार्क मंदिर निम्न में से किस रूप में जाना जाता है, तो इसको ब्लैक पगोडा भी कहते हैं, ब्लैक पगोडा भी इसको कहा जाता है। वाइट पगोडा किसको कहते हैं, तो वाइट पगोडा जगन्नाथ मंदिर को कहते हैं, उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर को कहते हैं। फिर अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है दाखिला दरवाज़ा कहाँ स्थित है, या दाखिल दरवाज़ा कहाँ पे स्थित है, तो ये कहाँ है, गौड़ में है, गौड़, बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बुल फाइट सीरीज में पिकासो ने निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया है। उन्होंने बुल फाइट सीरीज बनाई है, तो उसमें किसका इन्होंने प्रयोग किया है, तो ऑफसेट लिथोग्राफी का इन्होंने प्रयोग किया है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। थियोडोर जेरिकार्ट, थियोडोर जेरिकार्ट विख्यात यूरोपियन चित्रकार थे। वे किस कला आंदोलन का प्रतिनिधित्व करते थे, या किस कला आंदोलन से वो संबंधित थे, तो वो स्वच्छंदतावाद, किससे संबंधित थे, स्वच्छंदतावाद या कह सकते हैं रोमांचवाद से संबंधित थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसके चित्र का नाम ओलंपिया है, तो इनमें से किसके चित्र का नाम ओलंपिया है, तो एडवर्ड या एडमंड मैनेट या माने, जिसको माने कहते हैं। ठीक है, प्रभाववाद के जो कलाकार हैं माने। उसके बाद देखते हैं इसमें आपको क्या करना है, सुमेलित करना है। तो रेम्ब्रा की जो कृति है वो कौन सी है, तो रेम्ब्रा की पेंटिंग कौन सी कृति इनकी कौन सी है, तो द थ्री क्रॉस। उसके बाद गोया की कौन सी है, तो ला देस्ट्रेस द ला गुएरा। पाब्लो पिकासो की कौन सी है, तो कृति है तो बुल है। फिर अल्ब्रेक्ट ड्यूरर की कौन सी है, तो इनकी कृति बची है मेलेकोलिया इनकी है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो पहले का कौन सा है, पहले का 3rd नंबर है, दूसरे का पहला है, तीसरे का कौन सा है, तो तीसरे का दूसरा है, और चौथे का चौथा है। तो देखते हैं कौन सा सही है। तो पहले का तीसरा C नंबर में सही है, तो C नंबर हमारा क्या होगा, C नंबर राइट होगा। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, गेट्स ऑफ हेल का मूर्तिकार कौन है, तो गेट्स ऑफ हेल का मूर्तिकार हैं रोडिन या रोंडा, जिसको कहते हैं अगस्ट रोंडा। फिर देखते हैं किसने लंचियन ग्रास नामक पेंटिंग बनाई है, तो लंचियन ग्रास या कह सकते हैं तृण पर भोजन। ठीक है, तो ये किसकी पेंटिंग है, तो मैनेट की पेंटिंग है या माने की पेंटिंग है, माने या मैनेट कुछ भी। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, प्रसिद्ध चित्र सीढ़ियों से उतरती निवस्त्र किसने चित्रित किया है, तो ये धूषा का है, मार्सेल धूषा का है। उसके बाद देखते हैं उस चित्रकार का नाम बताइए जो एक्शन पेंटिंग से संबंधित है, तो एक्शन पेंटिंग से जैक्सन पोलाक संबंधित हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं नव प्रभाववाद का संस्थापक कौन था, तो नव प्रभाववाद की बात जब आएगी तो कौन संस्थापक था, तो श्यूरा था या सोरा था। उसके बाद देखते हैं पिकासो का जन्म कहाँ हुआ था, तो पिकासो का जन्म कहाँ होता है, स्पेन में होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है स्लीप ऑफ रीजन बिक्स मोन 4th मॉनेस्टर, स्लीप ऑफ रीजन बिक्स 4th मॉनेस्टर नामक एंचिंग सीरीज किसकी है, तो ये किसकी है, एंचिंग है, तो ये गोया की है। ठीक है, तो बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी आपको क्या करना है, सुमेलित करना है। तो लॉथरेक क्या है, लॉथरेक एक फ्रेंच प्रिंट मेकर हैं। रेम्ब्रा क्या है, तो रेम्ब्रा डच प्रिंट मेकर हैं। अल्बर्ट ड्यूरर क्या है, तो ये जर्मन प्रिंट मेकर है। पाब्लो पिकासो ये स्पेन के हैं, तो स्पेनिश प्रिंट मेकर हैं। तो पहले का कौन सा चौथा सही है, दूसरे का कौन सा सही है, तीसरा सही है, और तीसरे का दूसरा सही है, चौथे का पहला सही है। तो पहला वाला ही ऑप्शन राइट होगा।
उसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है उस देश को पहचानिए जहां अभिव्यक्तिवाद एक कलात्मक आंदोलन के रूप में उद्गमित हुआ है। तो अभिव्यक्तिवाद या अभिव्यंजनावाद का विकास कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समकालीन कला आंदोलन का एक आधुनिक रूप जो विचार को प्राथमिकता देता है, दृश्य माध्यमों द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो स्वयं विचार के लिए माध्यमिक है। तो वो कौन सी कला है? ठीक है, तो वो कौन सी कला है? कलात्मक कला है, वो संकल्पनात्मक कला होगी। वी विल बी राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? सल्वाडोर डाली के उल्लेखनीय कार्य परसिस्टेंट ऑफ मेमोरी का माध्यम क्या है? ये किस माध्यम में पेंटिंग बनी है इनकी? तो ये किस माध्यम में कृति है इनकी? तो तैल चित्र है। ठीक है, तो डी विल बी राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है गोथिक स्थापत्य शैली का प्रमुख निर्देशन क्या है? तो गोथिक स्थापत्य का प्रमुख निर्देशन क्या है? तो है चैट्रियस कैथेड्रल। और पूछा भी जाता है चैट्रियस कैथेड्रल का प्रयोग किसमें हुआ है या इसका संबंध किससे है? तो गोथिक स्थापत्य शैली से है। फिर देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध चित्र सांदो बोत्तिचेल्ली का है? तो इसमें कौन सा? वीनस का जन्म। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफिगरेशन चित्र ये किसका है? तो ट्रांसफिगरेशन ये बहुत फेमस पेंटिंग है, ये रॉफेल की है। ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है सेक्रेड एंड प्रोफेन लव ये पेंटिंग किसकी है? तो ये पेंटिंग टिटिशिया की है। टिटिशिया भी कहते हैं, टिटिया भी कहते हैं, तो टिटिशिया की है। बी विल बी राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? इतिहास में सिकंदर के समय की कला क्या कहलाती है? तो हेलेनिस्टिक कला कहलाती है। ओके, तो ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट वन है नीदरलैंड का कौन था? इनमें से नीदरलैंड का कौन था? ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट वाला क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए, इसमें आपके जॉन आइक भी हैं और पीटर ब्रुगरेल भी हैं, ये नीदरलैंड के। तो दोनों ऑप्शन राइट होंगे। जॉन आइक भी हैं, पीटर ब्रुगरेल भी हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नाइट वॉच ये पेंटिंग किसकी है? तो ये रेम्ब्रा की है। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है बाइजेंटाइन कलाकारों द्वारा निम्न में से किस प्रकार की विषय वस्तु चुनी गई? तो धार्मिक। फिर नेक्स्ट है गोथिक वास्तुशिल्पी किस शताब्दी में अधिक प्रचलित हुआ है? गोथिक वास्तुशिल्पी किस शताब्दी में अधिक प्रचलित हुआ है? तो 16वीं शताब्दी में। फिर देखते हैं द लाइफ ऑफ ए वर्जिन ये क्या है? तो ये वुडकट है। ये क्या है? ये वुडकट है। फिर देखते हैं कलाकारों का कालक्रम चुनना है। तो सबसे पहले कौन आएंगे? तो सबसे पहले आएंगे डोनाटिल्लो। ठीक है, डोनाटिल्लो होंगे। फिर कौन आएंगे? फिर उसके बाद डोनाटिल्लो के बाद आएंगे मैसाचियो के बाद एंड्रिया डेल विरेचियो के बाद कौन है? बोत्तिचेल्ली। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा? राइट ऑप्शन होगा बी। फिर कौन आएंगे? बी नंबर सही होगा। फिर ए, डी, फिर सी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? बी। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है प्रसिद्ध पुनर्जागरण कलाकार की पहचान करो जिसने एक बार अपने प्रशिक्षु आर्सेनियो कोडियो को बताया, मैं कितना भी अमीर हो जाऊं हमेशा एक गरीब व्यक्ति की तरह रहा हूं। तो वो है माइकल एंजेलो। डी विल बी राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, कला सहज अनुभूति है किस महान दार्शनिक ने इस तथ्य को स्पष्ट किया? तो वो है क्रोचे महोदय। डी सी विल बी राइट आंसर। तो आज की क्लास में हम लोग 50 क्वेश्चन सॉल्व किए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों में क्लास शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।